लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था भाई? फंक्शंस हो गए थे। अच्छा, फंक्शन के बाद हमने स्विच केस भी कर लिया था ना भाई पहले। स्विच केस के बाद वाइल वाइल लूप और फिर डू वाइल लूप, ये भी हो गए थे। वाइल और टूल वाइल और फिर डू वाइल लूप हो गया था भाई। अब आसान, सबसे आसान टॉपिक कमेंटिंग, कि जो कोड किया उसको कमेंट मार दो भाई। जो भी कोड हम लोगों ने किया है उसको क्या कर दो? कमेंट कर दो। तो कमेंट करने के लिए हम लोग कंट्रोल स्लैश को प्रेस करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर कितनी टाइप्स की कमेंट्स होती हैं? 2 टाइप्स की, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। ये कौन सी है भाई? सिंगल लाइन। सबको नजर आ रहा है भाई? ये वाली है सिंगल लाइन। अगर मल्टी लाइन की बात करते हैं तो ये मल्टी लाइन है। सही है भाई? ये कौन सी है? मल्टी लाइन। मिसाल के तौर पर हम जावास्क्रिप्ट से बहुत तंग आ गए हैं, बहुत कोड कर लिया है, अब अपने कोड को कमेंट मारना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने बहुत तंग कर दिया ना भाई। मसला ही ख़त्म नहीं हो रहा, पता नहीं ये कब जावास्क्रिप्ट ख़त्म होगी। जावास्क्रिप्ट अब आपकी ज़िंदगी से कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि आप अगर जावास्क्रिप्ट आएगी तो आप जॉब ले पाओगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मेन है ना। रिएक्ट की बात करें तो भी जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट नेटिव की बात करें तो भी जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस की बात करें तो भी जावास्क्रिप्ट, और एक्सप्रेस की बात करें तो भी जावास्क्रिप्ट। तो अगर हमारी बुनियाद अच्छी होगी तो काम खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। अब ये थी हमारे पास सिंगल लाइन कमेंटिंग। ये कौन सी है? सिंगल लाइन। मल्टी लाइन के लिए क्या होता है? स्लैश स्टैरिक स्लैश स्टैरिक, मतलब स्लैश लगा के स्टैरिक लगा दोगे और ये लगा दोगे यहाँ तक, तो ये कोड मल्टी लाइन कमेंट हो गया। समझ आ रही है भाई? मल्टी लाइन कमेंट करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मैं इन सबको एक साथ कमेंट करता हूँ तो सिंगल लाइन कमेंट होगा। कौन सा कमेंट होगा? सिंगल लाइन। अगर मुझे मल्टी लाइन ही करना है तो भाई क्या लगाना पड़ेगा? स्लैश स्टैरिक स्लैश स्टैरिक, मतलब स्लैश लगा के स्टैरिक और फिर लास्ट में स्लैश लगा के स्टैरिक। तो यहाँ तक तो इजीली हमें समझ आ गया था और ये कोई मुश्किल चीज़ थी नहीं। अब जो अगले टॉपिक है ना वो बहुत ज़रूरी है, इवेंट्स। क्योंकि इवेंट्स क्या है कि यूज़र की इंटरेक्शन, इससे पहले यूज़र की इंटरेक्शन नहीं थी। यूज़र बेचारा आता था अपनी मर्जी से कुछ भी डेटा लिखो, उसको प्रॉम्प्ट दिखाते थे, पता नहीं क्या क्या हम लोग उससे करवा रहे थे। अभी नया टॉपिक कौन सा है? इवेंट्स का। इवेंट्स का मकसद कि यूज़र की हैंडलिंग को चेक करना, कि यूज़र ने माउस पे क्लिक किया है, यूज़र ने किस बटन पे क्लिक किया है, किस लिंक के ऊपर क्लिक किया है, उस सब को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इवेंट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आसान तरीका इवेंट्स को लगाने का, ऑन क्लिक। पहला इवेंट कौन सा है? ऑन क्लिक। अच्छा, ये जो कोड अब से हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, ये आप लोग कोशिश करना, अल्लाह करे ये लाइट भी हो, क्योंकि लाइट तो होती नहीं है। अगर लाइट हुई तो आप साथ साथ लिखते जाना, क्योंकि अब जो कोड है ना ये मेन है। इससे पहले वाला सही था, लूप वगैरह सब कुछ, लेकिन वो समझ नहीं आती थी। वो एक चीज़ क्या है, पत्नी क्या कर रहे हैं यार, ये पत्नी हर रोज़ कंसोल भी डेटा दिखा रहे हैं। अब क्या है कि अब आपकी वेबसाइट जब बनेगी उसका काम आ गया कि यूज़र बटन पे क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, यूज़र ने इनपुट लिखा है तो क्या होना चाहिए। ये सब काम वो हैं जो आप यूज़र से करवाना चाहते हो। तो अब सबसे पहले इवेंट के अंदर हमारे पास एक इवेंट आता है। एरर क्यों दे रहा है भाई यहाँ पर?
अच्छा, इवेंट्स को लगाने के लिए हम यहाँ पर आए। अब थोड़ी सी HTML, वो जो हम सीख के आए थे, गलती से जो, शुक्र है भाई HTML भी सीखी थी ना हमने, कि ये तो बहुत छोटा कोर्स है, ले लिया, शुक्र है एडमिशन हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। अब पता है कि यार कहाँ सर मार दिया है, कहाँ पहुँच गए हम लोग। तो एक टैग पर अब मैं चाहता हूँ कि यार जब मेरा यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे, इस एक टैग के ऊपर जब जब मेरा यूज़र क्लिक करे तो उसको कुछ अलर्ट दिखाना है। उसको क्या दिखाना है? अलर्ट दिखाना है। तो उसके लिए एक इवेंट है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, अब जो आपका ऑन क्लिक है ना, इवेंट्स के नाम कैमिल केस है। इवेंट्स का नाम क्या है? कैमिल केस। ये नाम मैंने सही लिखा हुआ है? सी बड़ा होगा। कैमिल केस में क्या होता है भाई? बाकी सब लेटर स्मॉल, हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड छोड़ के बाकी सब वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो ऑन क्लिक का मकसद, ऑन सी जो है ये क्या होना चाहिए? लाजमी कैपिटल होना चाहिए। बता रहा हूं, ये देखें, ये है ना ऑन क्लिक। जितने भी इवेंट्स होंगे सब कैमिल केस होंगे। कैमिल केस का मकसद कि फर्स्ट लेटर सब स्मॉल, जब नया कोई वर्ड आएगा, देखो ऑन एक वर्ड है, क्लिक एक वर्ड है, जब मिल रहे हैं तो दो वर्ड बने हैं, हर फर्स्ट वर्ड का को स्मॉल ही रखना है, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। ये है कैमिल केस। अगर हम कैमिल केस की बात करें तो कुछ इस टाइप का ही होता है ना भाई, यूं कर, एक तो हमारी स्टाइलिंग बहुत खराब है भाई, ये यूं करके होता है ना, मतलब उसकी कमर जो बेचारे की यूं होती है, फिर यूं, मतलब एक ढांचे टाइप की, कि भाई आपके पास फर्स्ट स्मॉल, इसको कैमिल केस इसलिए बोलते हैं कि पहला स्मॉल लेटर थे सब, फिर फर्स्ट लेटर जो आया वो कैपिटल हो गया। वो क्या हो गया? कैपिटल। उसके बाद सब लेटर स्मॉल। मतलब अगर मैं ये बात करूं भाई, मोहम्मद अली खान, अगर मुझे इसको कैमिल केस बनाना है तो भाई कैसे बनेगा? इसका ए कैपिटल, इसका के कैपिटल, तो ये कैमिल केस बन गया। फर्स्ट लेटर सबके सब स्मॉल, सेकंड लेटर का ए कैपिटल, उसके बाद एक के कैपिटल। सही है भाई? तो इसके लिए ऑन क्लिक का सी क्या होगा? कैपिटल होगा। इसके लिए हम लगा देते हैं ऑन क्लिक पर एक अलर्ट। अलर्ट में लिखते हैं, ये एरर क्यों आ रहा है भाई? हाँ, अगर बाहर डबल कोटेशन है तो अंदर क्या होगी? सिंगल कोटेशन। अगर बाहर सिंगल है तो अंदर क्या होगी? डबल है। टेस्ट ऐप, कि जब भी इस यूज़र इस बटन पे क्लिक करे तो टेस्ट ऐप अलर्ट आ जाए। हम यहाँ पर आए, जैसे ही पेज पे रिफ्रेश किया, क्लिक किया, टेस्ट ऐप लिखा हुआ गया। तो अब क्या है कि यूज़र की इंस्ट्रक्शन है, ये कोई फंक्शन नहीं है। ये क्या, जब जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तब तब वो चलेगा। ये क्या, यूज़र की इंस्ट्रक्शन है। यूज़र 120 बार मेटलों की तरह आके क्लिक करता रहेगा, ये 120 बार चलेगा। इस पे ना कोई लूप लगा हुआ है, ना कोई और लॉजिक है, सिर्फ इवेंट है। सिर्फ यूज़र के इंस्ट्रक्शन को चेक करने का तरीका है कि भाई वो क्लिक कर रहा है, अलर्ट दिखा दो, फिर से क्लिक कर रहा है, अलर्ट दिखा दो। तो क्यों अलर्ट दिखा रहे हैं भाई? कि जब जब इसके ऊपर क्लिक हो, जब जब इसके ऊपर क्लिक हो तो ये अलर्ट दिखाना। अब ये काम लूप से नहीं हो सकता, ये काम फंक्शन से नहीं हो सकता। हमें नहीं पता यूज़र इस पेज पे एक घंटे पहले आया है और उसने अभी आके क्लिक किया है, हमें थोड़ी पता है भाई कि हमें लूप को कब चलाना है, हमें फंक्शन को कब चलाना है। इसके लिए लाजमी है हमें इवेंट्स का पता हो। सही है भाई? इवेंट्स का मेन मकसद है यूज़र की इंस्ट्रक्शन, कि जब यूज़र कोई चीज़ चेंज करे तो ये चीज़ चला देना, जब जब यूज़र ऑन क्लिक करे, सिंपल करे, तो ये काम कर देना। सही है भाई? अब हमने बोला भाई ऑन क्लिक पे नहीं, ऑन डबल क्लिक पे, ऑन डबल क्लिक पे।
अब हम यहाँ पे आए, इस पे हमने क्लिक किया, एक बार किया नहीं हुआ, दूसरी बार किया, एक साथ जब 2 बार क्लिक करेंगे, ऐसा नहीं एक छोड़ दिया एक छोड़ दिया, ये 1 क्लिक है, ये कौन सा क्लिक है, 1 क्लिक है, कि एक क्लिक किया साथ में दूसरा क्लिक कर दिया, तो ये डबल क्लिक है। मतलब ये आप देखें ना, आपने बोला मैंने एक बार क्लिक किया फिर से क्लिक किया, तो ये डबल क्लिक नहीं हुआ, ये क्लिक ही हुआ। डबल क्लिक तब होगा 1 2, एक टाइम उसी पे एक बार प्रेस किया फिर से दोबारा प्रेस किया, ठीक है भाई। सही है भाई, आगे चलें। ये बहुत इजी है, अभी आस्ता आस्ता हालात ख़राब होंगे, लेकिन हमने हालात ख़राब नहीं होने देने। जैसे मुल्क के हालात ख़राब हो गए ना, और फिर से खुद ब खुद सेट भी हो जाते हैं। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। अब हम बोलते हैं कि यार मुझे इस पर ना अलर्ट नहीं, ये अलर्ट मेरा इधर नहीं बनाओ, इधर बनाओ। सही है भाई, ये क्या है, ये मेरा अलर्ट कहाँ बनाओ, इधर बनाओ। अब इसको चलाने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे क्या लगाऊं। देखो मैं चाहता हूँ ये कि यार ये अलर्ट जो मैं यहाँ पे लगा रहा था ना, ये अलर्ट मैं यहाँ पे नहीं लगाऊं, ये अलर्ट मेरा इधर लगा हुआ है। जब भी कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल में हिट होगा, उसका आप बनाओगे फंक्शन। उसका क्या बनाओगे, फंक्शन। मतलब इसका आप बनाओगे एक फंक्शन। फंक्शन तो हमने भाई पढ़ लिया ना, तो फंक्शन बनाने के लिए हमने कहा यूज़र वेलकम। यूज़र वेलकम के नाम से एक फंक्शन बनाओ और उसके अंदर उसको ये अलर्ट दिखा दो। और यहाँ पे बोल दिया वेलकम ऐप। सही है भाई। और इधर आकर अब मुझे इसको कॉल करना है। कॉल करने का तरीकेकार क्या है, ये हटा दूंगा ऑन डबल कॉल पे, ऑन डबल क्लिक पर। फंक्शन का नाम क्या है भाई, यूज़र क्लिक। यहाँ पे आके लगाऊंगा यूज़र। अच्छा ये ना हमारी हेल्प नहीं करेगा अब, ये हमसे क्योंकि बिल्कुल खफा हो गया ना, तो ये हमारी हेल्प नहीं कर रहा अब कि भाई इससे पहले क्या था, कोई भी चीज़ थी शॉर्टकट बताता था, अब ये नहीं बताएगा, ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। चलो भाई हमने लिख दिया वेलकम। इधर आए, कोड पे जब हमने रन किया, 2 बार क्लिक किया, 3 बार 4 बार, कुछ अलर्ट ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई, स्क्वायर ब्रैकेट। फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा क्या लगाना होगा, लाजमी स्क्वायर ब्रैकेट, तभी तो वो फंक्शन बनेगा, वरना वो एक वेरिएबल है। वरना वो क्या है, एक वेरिएबल है। ये क्या बन गया, वो फंक्शन। अब चेक करते हैं इसको, क्यों नहीं चल रहा भाई। यार पेज तो रिफ्रेश कर लो, पेज रिफ्रेश किया तो आ गया। सही है भाई, क्या लिखा आ गया, वेलकम ऐप। ये हमने कहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पर। तो जावास्क्रिप्ट का जब भी कोई भी चीज़ चलानी होगी, हम क्या बनाएंगे भाई, फंक्शन। जावास्क्रिप्ट से हमें कोई भी चीज़ अगर चलानी होगी तो, और ऑन क्लिक पे या ऑन डबल क्लिक पे, तो हम उसका फंक्शन बना देंगे। यार पानी देना, पानी देना। सामा हाँ, मैं तो कभी भी नहीं जानता। क्यों, क्या बोल रहे, साथ पढ़ा है मैं।
एक कर दे, पीछे वाला बंद कर दे हैं। हाँ पीछे वाला बंद कर दे, लगेगा। अच्छा इधर भी 1000 पे आ गया क्या? अच्छा भाई यहाँ तक सबके पास हो गया। अब देखें, अभी यही इवेंट हमारे को बोल रहा है कि भाई आप इसको किसके ऊपर लगाओ, बटन के ऊपर। बहुत इजी है ना भाई, ये तो क्या करना है, बटन के ऊपर लगाने के लिए बटन का टैब, बटन के ऊपर ऑन क्लिक। अच्छा ये चेक कर लें स्मॉल पे भी चल रहा है क्या ये? अगर स्मॉल पे चल रहा है तो मसला ही नहीं है, स्मॉल पे काम हो रहा है तो बस ये फिर तो मसला ही नहीं है। नहीं भले कमेंट ना करें आप, उस पर मत क्लिक करें। इस पे यार कुछ लिखा हुआ क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि लाइट चली गई, क्योंकि हमने लिखा नहीं था। अच्छा भाई तो इंशाल्लाह नमाज के बाद आके आगे स्टार्ट करते हैं।